डेटा स्ट्रक्चर में बेसिक चीज़ें देख ली है, टर्मिनोलॉजीज देख ली है, डेटा स्ट्रक्चर की क्यों ज़रूरत पड़ती है वो अपन ने देख लिया है। डेटा स्ट्रक्चर में अपन क्या क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन और लॉजिक समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद अपन ने क्लासिफिकेशन के बारे में कल अपन डिस्कस कर रहे थे। मैंने सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया तुम लोगों को कल कि किस तरीके से सिंपल डेटा स्ट्रक्चर जो आपके बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है। बेसिक डेटा टाइप्स में जैसे आपका इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से किस तरीके से भिन्न होते हैं इस पर भी अपने कल चर्चा करी, और इनकी साइज़ के आधार पर भी ये अलग अलग, इनकी अलग अलग साइज़ के आधार पर यह डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर मैंने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में तुम लोगों को कल बताया, एरे के बारे में बताया है ना। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, ट्री, ग्राफ और फाइल्स। नॉन लीनियर और लीनियर नाम से ही समझ में आता है, रेखीय डेटा स्ट्रक्चर और अरेखीय डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद अपन ने सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर की परिभाषा देखी, लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में देखा, बेसिक ऑपरेशंस भी अपन ने देख लिए, ठीक है। जो मेन ऑपरेशंस होते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन, उसके बारे में मैंने बता दिया था कि एडिशन, किसी डेटा को इंसर्ट करना, ऐड करना और फिर उस पर मॉडिफिकेशन करना, ठीक है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑपरेशन जो हो सकते हैं वो हो सकता है आपका ट्रावर्सल, की भाई उस डेटा को डिस्प्ले करवाना, ठीक है। और ये जो बेसिक 3 ऑपरेशंस हैं, बेसिकली ये आपका जब डेटा स्टोर हो चुका होता है तभी ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये पहला बीच का, ये जो दूसरा है ये मॉडिफिकेशन की कैटेगरी में आता है, मॉडिफिकेशन, और ये आपका डिलीशन, ठीक है, डिलीट एन एलिमेंट। तो ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, लीनियर हो डेटा स्ट्रक्चर या नॉन लीनियर हो। अब जैसे मैंने तुम्हें एरे का बताया था, इसको आज अपन फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एरे किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड इज कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू मीन अ कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी लोकेशन, ठीक है। अब देखो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, और जैसे मैंने भी तुम्हें बताया था, कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है लगातार, ठीक है, बीच में कोई गैप ना हो। जैसे मैंने उस दिन एरे लिया था 5 एलिमेंट्स के लिए, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, जो इस ब्लॉक में जो एलिमेंट रखा जाएगा, तो इसके अगले ब्लॉक में जो एलिमेंट होगा, तो दोनों एलिमेंट क्या है, बिल्कुल सट के रखे हुए हैं, मतलब इसके बाद में ये है, तो इसको अपन बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक्स, ठीक है। कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक्स होते हैं, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक कॉन्टिग्यूअस है, ये और ये कॉन्टिग्यूअस है, ठीक है। तो कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है बिल्कुल एक ही सीक्वेंस में, ठीक है, इनके बीच में और कुछ नहीं होता है। वेयर ईच मेमोरी लोकेशन स्टोर्स वन फिक्स लेंथ डेटा आइटम। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर ईच मेमोरी लोकेशन। अब ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक होता है, इसका एक लोकेशन होता है, इसका एक एड्रेस होता है। मैंने जैसे तुम्हें उस दिन भी बताया था कि एक जब एरे अपन क्रिएट करते हैं इस तरीके से लिखते हुए, इंट ए इक्वल A5, ठीक है। तो इसको ये तो अपन सिंटेक्स देख रहे हैं, ठीक है। शायद तुमने सी प्रोग्रामिंग में भी देखा है कि जब एरे को आप डिक्लेयर करते हो तो ये सिंटेक्स है, करेक्ट सिंटेक्स है, लेकिन एक्चुअल में जो मेमोरी में इसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, भाई आपने एक ये क्या है, ये सिंटेक्स है जो करेक्ट सिंटेक्स है। अब जो है कंप्यूटर इस सिंटेक्स को कैसे समझेगा, कैसे वो मेमोरी अलोकेट करेगा, ठीक है। तो जब आपने जैसे ये सिंटेक्स लिखा तो कंप्यूटर इस सिंटेक्स को इस तरीके से समझता है कि भाई मेमोरी में अपने को 5 ब्लॉक ऐसे क्रिएट करने हैं, ये 5 ब्लॉक इस तरीके से क्रिएट होंगे कहीं भी मेमोरी में जो कॉन्टिग्यूअस एड्रेस पे होंगे। मतलब एक का बेस एड्रेस होगा कुछ जो ए बोलेंगे, इसका बेस एड्रेस जैसे 100 हुआ तो नेक्स्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस क्या होगा, उत्कर्ष हैं, उत्कर्ष बता। ये जो ब्लॉक है, हेलो आवाज आ रही है, अभी आ रही है आवाज, क्लियर है? हाँ, अब ये सुन, मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ पे जैसे ये 5 ब्लॉक्स के लिए
जो मेमोरी अलोकेट होना है, पहले ब्लॉक का एड्रेस क्या है, 100 है, तो नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस क्या होगा? चिराग क्या होगा एड्रेस? 102 होगा कि 101 होगा? चिराग तू बता। बिल्कुल सही बात। देखो ये जो अभी मैंने उस लास्ट क्लास में भी बताया था कि किस तरीके से एक ब्लॉक में की क्षमता कितनी होती है। यहाँ लिखा हुआ है स्टोर्स वन फिक्स्ड लेंथ डेटा आइटम्स। जो डेटा आइटम्स इसके अंदर स्टोर हो रहा है वो इंटीजर टाइप का है, और इंटीजर टाइप के डेटा को कितना स्पेस लगता है, इंटीजर को आईएनटी टाइप के डेटा को कितना स्पेस लगता है, 2 KB। तो जो ने ये इसका पूरा जो साइज होगा वो 2 KB का होगा। अगर इसका बेस एड्रेस 100 है तो अगले एलिमेंट का बेस एड्रेस होगा 102, इससे अगले का होगा 104, इससे अगले का होगा 106। समझ में आ रही है बात? किसी को कोई डाउट है? राहुल, पारेता, सपातर, ठीक है। तो अब देखो बिल्कुल ऐसा ही, अब ये लाइनें समझ में आ जानी चाहिए बिल्कुल। देखो अपन जब एक सिंटेक्स देते हैं तो इस सिंटेक्स को कंप्यूटर कैसे जज करता है, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसको कंप्यूटर जो है वो किस तरीके से जज करता है, इसका मतलब है जैसे आपने ये सी प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स लिखा, इसका मतलब ये हो जाता है कि एक एरे क्रिएट होने वाली है, एक कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक्स का 5 ब्लॉक्स को मेमोरी अलोकेट करना है, मेमोरी के अंदर उनको एड्रेस प्रोवाइड करना है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो बेस एड्रेस ए का कुछ बेस एड्रेस होगा और बाकी ब्लॉक्स का बेस एड्रेस आप पता लगा सकते हो। कैसे पता लगा सकते हो? क्योंकि एक इसकी प्रॉपर्टी है कि जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो सब कॉन्टिग्यूअस हैं, और ये किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है, इंट टाइप का। तो आपको अगर जो बेस एलिमेंट है उसका एड्रेस अगर आपको पता है तो आप बाकी 4 जो एलिमेंट्स हैं उनका एड्रेस पता लगा सकते हो कि वो किस एड्रेस पे रखा हुआ है। समझ में आ रही है सभी को बात? अब इसके बाद जो एग्जांपल अपन देखते हैं, एरे ऑफ इंटीजर इंट A10, जैसा मैंने तुम्हें यहाँ इंट 5 का बताया एज इट इज, जो एक एरे क्रिएट हो रहा है 10 एलिमेंट्स का, 10 एलिमेंट्स का। तो जो पहला एलिमेंट है उसका एड्रेस होता है, ये 0th लोकेशन बोल दो आप, A0 बोल दो, A0, A1, A2, इस तरीके से। लास्ट एलिमेंट जो 10वां एलिमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं 9, A9, ठीक है। उसका उस एलिमेंट में रखी गई वैल्यू क्या है, उस एड्रेस पे रखी गई वैल्यू ये है, ठीक है। ये वैल्यूज हैं और ये एड्रेस है, ठीक है। ये डेटा एलिमेंट्स बोल दो आप इनको, या वैल्यूज बोल दो, ठीक है। अब मैं सपातर से पूछूं कि सपातर पांचवा जो एड्रेस है उस पर क्या वैल्यू रखी हुई है, बताएगा? हाँ, मतलब अपन A5 बोल रहे हैं, A5 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। A5 मतलब एक्चुअल में है तो ये छठवां एलिमेंट, क्योंकि अपन जो पहला एलिमेंट बोलते हैं ना वो क्या होता है आपका 0th एलिमेंट, और जो दूसरा एलिमेंट होता है उसको अपन फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं। तो अपन जब भी पढ़ेंगे मैं पूछूंगा तो पांचवा एलिमेंट कौन सा है, पांचवा एलिमेंट एक्चुअल में ये वाला है, 5 के सामने, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब देखो यहाँ पे ये एरे ऑफ इंटीजर है और ये एरे ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एरे का साइज है, ठीक है, यहाँ पे एरे का साइज कितना है और यहाँ पे एरे का इस एरे का साइज कितना है, क्या ये दोनों का साइज सेम है क्या? कोई बताएगा? चिराग, बताओ उत्कर्ष, कैसे नहीं है साइज सेम? हाँ बिल्कुल सही बोला तूने। अब जो एरे ऑफ इंटीजर है 10 एलिमेंट के लिए, उसका टोटल साइज कितना होगा, बता सकता है? मत
बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि क्योंकि 10 एलिमेंट है, एक एलिमेंट 2 KB ले रहा है, तो 10 एलिमेंट कितने लेंगे, 10 × 2 मतलब 20 KB का मेमोरी ये खाएंगे 10 एलिमेंट। ठीक है, और जब 20 KB का मेमोरी खाएंगे, और ये एरे ऑफ कैरेक्टर है, इसका क्या है, इसमें भी 10 एलिमेंट है, लेकिन हर एलिमेंट जो है वो कितना स्पेस ले रहा है, 1 KB का, तो ये कितना स्पेस खाएगा, 10 KB का। समझ में आ रही है बात सभी को? चिराग, देख बेटा, एरे ऑफ कैरेक्टर, एरे ऑफ कैरेक्टर की जब अपन बात करते हैं ना, मैंने यहाँ पे तुझे ये बताया इंट A5, ठीक है, और एक मैंने लिखा केयर A5, ठीक है, तो ये क्या है, 5 एलिमेंट का एरे है, ठीक है, दोनों ही एरे है। समझ में आ रही है बात? मैं यहाँ पे दिखाऊं इसको, एक तो आपका ये वाला एरे है जिसमें भी कितने ब्लॉक्स है, 5 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, लेकिन हर ब्लॉक में कौन सा डेटा जाएगा, वो डेटा जो कैरेक्टर टाइप का होएगा, ठीक है, तो कैरेक्टर टाइप का डेटा की साइज कितनी होती है, 1 KB होती है, तो ये इस ब्लॉक की साइज कितनी होगी, 1 KB होगी। और ये वाला जो एरे है ये भी 5 ब्लॉक का एरे है, ठीक है, ये भी जो एरे है ये भी 5 ब्लॉक का एरे होगा, लेकिन हर ब्लॉक की साइज कितनी होगी, डिपेंड करेगा कि किस तरीके का डेटा टाइप, किस तरीके का डेटा जाएगा, और वो अपने को यहाँ से पता चल रहा है इंट टाइप का डेटा जाएगा, और इंट की साइज कितनी होती है, 2 KB, तो ये 2 KB का होगा। तो ये जो एरे बनेगा, ये वाला एरे और ये वाला जो एरे है, दोनों की साइज अलग अलग होगी, ये पूरा मेमोरी में स्पेस खाएगा 20 KB का, और ये खाएगा 10 KB का। अब नहीं, चूंकि 5 एलिमेंट है तो ये 10 KB का, और ये 5 एलिमेंट है तो 5 KB का। समझ में आ रही है बात? तो ये इस तरीके से होगा। चिराग, तुझे आई समझ में बात? हेलो, हाँ, बीच बीच में मैं पूछता रहूँगा तो बता दिया करो, कोई दिक्कत हो तो मैसेज लिख देना, ठीक है। वैसे मैसेज मुझे विजिबल नहीं होगा इसमें, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सीधा, तो मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है, तुम है ना। तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि अब एक और आपके पास डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं स्टैक। क्या बोलते हैं? स्टैक। अब स्टैक में देखो क्या होता है कि ये इस तरीके से एक स्टैक होता है, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक्स होते हैं इस तरीके से, ये ब्लॉक्स भी क्या है, कॉन्टिग्यूस होते हैं। अब इन ब्लॉक्स के अंदर डेटा को इंसर्ट कराया जाता है। जब भी डेटा अगर इंसर्ट होता है, जैसे ये 3 डेटा है यहाँ पे मेरे पास, या 4 डेटा हैं, तो मुझे इंसर्ट करना है 1 बाय 1, तो मैं पहले इसको इंसर्ट करूँगा इसमें, तो ये सबसे पहले नीचे वाले ब्लॉक में जो सबसे नीचे है वहाँ इंसर्ट होगा, फिर जो बी है वो इसके ऊपर इंसर्ट होगा, फिर जो सी है वो यहाँ इंसर्ट होगा, और डी फिर यहाँ पे इंसर्ट होगा। ये स्टैक में इस तरीके से होता है। अब स्टैक में क्या है, 2 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। एक तो इंसर्ट करने को अपन बोलते हैं पुश, और जो निकालते हैं इस स्टैक से एलिमेंट को, उसको बोलते हैं अपन पॉप, ठीक है। ये 2 मेजर ऑपरेशन अपन इसमें परफॉर्म करते हैं, पुश एंड पॉप, ठीक है। पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना, और पॉप का मतलब होता है निकालना। अब ये जो पुश किया जाता है, तो जो एलिमेंट है वो जहाँ पे खाली स्थान होगा, मतलब अगर एलिमेंट रखा हुआ है तो उसके ऊपर ही इंसर्ट होगा। और पॉप जब आप परफॉर्म करते हो तो ये जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है ना, वो सबसे पहले पॉप आउट होता है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूँ पॉप करने की, तो अगर मैं एक बार पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा तो इस स्टैक पे परफॉर्म करूँगा तो मुझे मिलेगा डी, फिर से मैंने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया तो मुझे मिलेगा सी, फिर से मैंने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया तो मुझे मिलेगा बी, और लास्ट जो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा तो मुझे मिलेगा ए। तो इस तरीके से ये जो 4 एलिमेंट्स का इंसर्शन, और 4 को अपन पुश के थ्रू इंसर्ट करते हैं, और जब इनको निकालना होता है पॉप के थ्रू निकालते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या है, इसको पढ़ते हैं। अ स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक क्या होता है? एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, इन विच आइटम्स कैन बी इंसर्टेड, जिसके अंदर आइटम डाले जा सकते हैं, ओनली फ्रॉम वन एंड। इसमें जो एलिमेंट डाले जाएंगे ना, सिर्फ एक ही एंड से डाले जाएंगे,
इधर से ही डाले जाएंगे और इधर से ये निकलेंगे, ठीक है। एंड गेट आइटम्स बैक फ्रॉम द सेम एंड, और जिस एंड से आइटम एंटर करें उसी एंड से आइटम्स बाहर निकलेंगे। देयर द लास्ट आइटम इंसर्टेड इनटू स्टैक इज द फर्स्ट आइटम टू बी टेकन आउट फ्रॉम द स्टैक। तो ये यूं बोलता है जब आप आइटम्स को निकालोगे इस स्टैक में से तो जो आखिरी में इंसर्ट हुआ है वही पहली बार में निकलेगा। समझ में आ रही है? तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, ठीक है। समझ में आया सभी को? बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा को स्टोर करने का, और इसके ऑपरेशन इंसर्शन और डिलीशन इस तरीके से होते हैं, निकालना और डालना, ठीक है। अब है क्यू। क्यू में क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे इस तरीके से ये मैं आपको ब्लॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो एलिमेंट इंसर्ट होता है सबसे पहले वही सबसे पहले बाहर निकलता है, ठीक है। जैसे तुमने कभी बस से ट्रेवल किया हो तो बस की जो विंडो टिकट होती है ना, वहाँ पे जब तुम टिकट लेने जाते हो तो एक लाइन लगा होता है। तो जो बंदा सबसे पहले लाइन में लगता है उसको ही सबसे पहले टिकट मिलता है। तो ठीक इसी तरीके से क्यू का डेटा स्ट्रक्चर होता है। जब अपना डेटा स्ट्रक्चर क्यू तरीके का होता है, क्यू टाइप का होता है, तो इसमें क्या है, जो पहले जिसकी एंट्री पहले हुई है वही पहले बाहर निकलता है, ठीक है। तो एक मिनट, हेलो, हाँ, पता नहीं यार, एक बार मम्मी से पूछ लेना, मैं तो क्लास ले रहा हूँ। तो ये जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जब भी कोई एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है क्यू टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में, तो वो जिस सीक्वेंस में इंसर्ट हुआ है उसी सीक्वेंस में वो बाहर निकलता है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्यू इज टू एंडेड डेटा स्ट्रक्चर in which items can be inserted from one end and taken out from the other end. Therefore, the first item inserted in queue is the first item to be taken out from the queue. इसका मतलब ये है कि जो पहला आइटम इंसर्ट किया है क्यू में वही पहला आइटम होगा जो क्यू से बाहर निकलेगा। और ये जो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी पे ये काम करता है उसको बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी पे काम करता है। और स्टैक कौन सी प्रॉपर्टी पे काम करता है, लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये फीफो और लीफो में अंतर है,